हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये शाम के टाइम का व्लॉग है। जब हम लोग दमन घूमने गए थे तो मैंने कुछ क्लिप शूट की थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम शांति सुकून सी, और ये लहरें आ रही थी, उनको देख के बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे चले गए थे, तो इसलिए ये मैंने वहीं पे रिकॉर्ड किया है। और उसके बाद में नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए थे। और अब बस मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह में। तो ये सुबह का टाइम हुआ है और मैं यहाँ पे अपने ये बर्तन लगा रही हूँ। और 2-3 दिन से ना मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मतलब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा कि जब आपको लगता है मतलब कुछ डिप्रेशन जैसा लगता है, तनाव होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? मेरे साथ बहुत होता है एक्चुअली, क्योंकि मेरे घर का माहौल ही कुछ ऐसा रहता है। तो मतलब बात बात पे वही सब, मतलब ताने सुनना, और ये सब कितना भी चाहे कितना भी मैं काम कर लूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई दिन शांति से मेरा चला जाए। किसी न किसी बात पे मतलब मुझे सुनने को मिल ही जाता है। और ऊपर से जैनिश भी मतलब इतना समझ नहीं पाता है, तो मुझे और टेंशन आता है और तनाव हो जाता है। तो उसी वजह से शायद मैं बहुत लो फील करती हूँ। मतलब एकदम कभी कभी ऐसा लगता है ना, एनर्जी ही नहीं रहती है बॉडी में। तो फिर हम लोग थोड़ा बाहर घूमने चले जाते हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं जब आपको ऐसा फील होता है मेरी तरह? क्या आपके भी मतलब लाइफ में ऐसा कुछ होता है? मतलब ससुराल में एडजस्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? आई थिंक मतलब अच्छे से रखे ना अगर बहू को, तो मतलब वो भी एक बेटी की तरह अच्छे से रहेगी। जैसे मैं सारा काम तो मैं खुद कर लेती हूँ, खाना बनाना, बच्चे को संभालना, सब कुछ मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ जो है मतलब कमी रह ही जाती है मेरे काम में, मुझे ऐसा लगता है। तभी शायद वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरी सास तो मतलब कितना टाइम हो गया वो मेरे से बात भी नहीं करती है। और मतलब जैनिश को तो लेना दूर की ही बात है, उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो मतलब एकदम होशियार है और रहे, और जिनको लेके जाके ना वो मतलब पब्लिक में लेके जाके वो तारीफ कर सके। और जैनिश तो इतना समझ भी नहीं पाता है, तो वो उसको भी नहीं संभालते हैं। फिर भी मतलब मैं उनका खाना बनाती हूँ, उनका सारा काम करती हूँ, और फिर भी मुझे ताने सुनने को मिलते हैं ना, तो बहुत ही डिप्रेशन सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब सास ससुर है तो अब रहना भी उन्हीं के साथ में है। तो ये सब तो रोज़ का लगा है। शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं, और 5 साल से यही सब चलता आ रहा है। मैंने कई बार हस्बैंड से कहा कि हम लोग अलग रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हो पाया। तो मतलब यही सब टेंशन लगा रहता है। एक तो जैनिश की टेंशन रहती है, ऊपर से ये सब टेंशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती, और मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सुबह की दाल बना ली है, और ये मैंने चावल जो है वो भी भिगो के रख दिए हैं। इसको मैं सीटी बाद में लगाऊंगी। और जैनिश का टिफ़िन भी मैंने भर के रख दिया है। और अभी जैनिश को नहलाना बाकी है और मेरा नहाना बाकी है। मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैनिश भी आज कब से मेरे साथ में ही उठ गया था। ये देखिए, ये मतलब बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे मैं इसको ब्रश करवाने आई थी, लेकिन ये बिस्किट खा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या ही ब्रश करवाऊँ, इसको खाने देती हूँ और बाद में मैं इसको ब्रश करवा दूँगी करके। तो अभी मैंने इसको छोड़ दिया और मैं चली गई अपना काम करने के लिए, क्योंकि ये देखिए बिस्किट खा रहा है और खेल रहा है। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो इसके लिए मैं अभी अपना झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, तब तक उसके बाद में मैं उसको ब्रश करवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आ गई हूँ फिर से इसको ब्रश करवाने के लिए। ये खुद से ब्रश नहीं कर पाता है, इसके लिए मुझे ही करवाना पड़ता है। खुद से करेगा तो भी वो उसको चबा चबा के मतलब ख़राब कर देता है, तो इसलिए मैं ही उसको सुबह में ब्रश करवा देती हूँ। वापस इधर उधर वो लगाएगा और गंदा मुंह में डालेगा, उससे अच्छा मैं ही उसको ब्रश करवा देती हूँ। और उसको कुछ काम करवाना मतलब और थकान हो जाती है, इधर उधर भागता ही रहता है, तो सब उसको पकड़ पकड़ के करवाना पड़ता है। तो अभी मैं उसको सिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, तो देखते हैं कब तक वो खुद से ब्रश कर पाता है वो। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है उसका ब्रश, और अब वो थोड़ा सा खेलता रहेगा अपना, तब तक मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ। और सुबह में मतलब ये मैं सब बेडशीट निकाल के वगैरह नहीं करती, क्योंकि बेडशीट लगाने में फिर से बहुत टाइम लगता है। तो मैं सिर्फ ऐसे ही सारी चीज़ें जो है जगह पे रख के अच्छे से झाड़ के रख देती हूँ। और ये देखिए झाड़ू लेके आ गया है बाहर से खेलने के लिए।
पता नहीं झाड़ू में इसको क्या लगता है, बहुत पसंद है इसको, ये झाड़ू खेलता रहता है जब देखो तब। तो ये लेके आया है और खेल रहा है। वैसे 2 झाड़ू है हमारे घर पे, तो एक से ये खेलता रहता है और एक से जो घर की झाड़ू है वो लगती है। और यहाँ पे मैंने अपना बेड ठीक कर लिया है। अब मैं जाऊंगी और झाड़ू लगाऊंगी। तो बेडरूम में से और किचन में से मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब मैं ये हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सुबह में जैनिश को छोड़ के आने से पहले काम कर लूँ ना तो अच्छा रहता है, मतलब काम हो जाता है। नहीं तो उसके बाद में जैनिश को छोड़ के आने के बाद भी बहुत थकान सी रहती है और फिर मेरा और कुछ वीडियो का काम है ऐसा नहीं होता है। तो मैं इसलिए सुबह सुबह में कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ के ही सारे काम हो जाए। और यहाँ पे देखिए इसने फ्रिज में दही का डब्बा देख लिया है, तो ये वही मांगने के लिए आया है। तो अभी मैं इसको दही दे देती हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे हो गए हम लोग रेडी, मैंने भी नहा लिया है और जैनिश को भी मैंने नहला दिया है। और अभी मैं जाके चाय बनाऊंगी। एक्चुअली सुबह सुबह मैं आज चाय इसलिए नहीं बनाई क्योंकि शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो अभी शक्कर आ गई है तो चाय बनाई है। और मैंने चाय के साथ में रोटी ले ली है खाने के लिए। मुझे चाय और रोटी बहुत पसंद है, रोटी में घी लगा के चाय के साथ में खाना। तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, लगभग डेली ही मेरा रहता है, या तो चाय बिस्किट या तो चाय रोटी। अगर मैं खाली चाय पी लूँगी ना तो मुझे बहुत एसिडिटी सी हो जाती है, तो इसके लिए मुझे चाय के साथ में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। और आज इतनी गर्मी हो रखी है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है उसलिए कि क्या। तो यहाँ पे मैंने खिड़की खोल दी है ताकि थोड़ी सी ताज़ी हवा आए। बहुत एकदम चिपचिपाहट वाली गर्मी सी हो रही है और मुझे तो एकदम पसीना सा ही हो रहा है। और ये देखिए मैंने इसको कपड़े नहीं पहनाए क्योंकि ये थोड़ी ही देर में बहुत गंदे कर देता है, तो स्कूल जाते जाते ना ये गंदे कर देगा करके मैंने नहीं पहनाए थे, तो इसको निकाल के रखे थे कपड़े। तो बस मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ। और इसको नहलाना और कपड़े पहनाना एक टास्क रहता है। तो इतना मस्ती करता है ना, इतना उछल कूद करता रहता है ना, इसको जितना काम करते करते मैं नहीं थकती हूँ ना, उतना इसको तैयार करने में नहलाने में मैं थक जाती हूँ इसके साथ में। तो यहाँ पे बस अभी तक इसका यूनिफॉर्म नहीं आया है, इसके लिए इसको यही कपड़े पहना के भेजना पड़ता है। वैसे स्कूल में से मैसेज आया था कि यूनिफॉर्म आ गया है, तो अभी कल परसों में मिल जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा यूनिफॉर्म पे पहना के भेजना। तो अभी तो फिलहाल ये पहना देती हूँ इसको और मैं तैयार कर देती हूँ। घर के काम में इतनी थकान नहीं होती, लेकिन बच्चों के साथ में ना बहुत थकान हो जाती है। अगर कोई बच्चों को संभाल लेना तो घर का काम तो मतलब तुरंत ही हो जाता है, लेकिन हमारे घर पे ऐसा भी नहीं है, मतलब सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। सास ससुर हो के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब ऐसा ही है। तो छोड़िए, अब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैनिश को रेडी कर लिया है, उसको मैंने टीका लगा दिया है, तेल लगा दिया है और अब मैं उसको छोड़ने के लिए जाऊंगी स्कूल। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और हमें रिक्शा भी मिल गई थी। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।